जी नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन आयनिक कंपाउंड। हमने कहा ना मोल्टन सॉल्यूशंस और एक्वस सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो मोल्टन आयनिक कंपाउंड किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस है? मोल्टन स्टेट क्या है? जो मेल्ट लिक्विड, हाँ, मेल्ट हो के लिक्विड बनाई हो, एग्जिस्ट लिक्विड के तौर पर कर रही हो, लिक्विड हो, लेकिन किस चीज़ का लिक्विड हो? कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तो वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है सिलेबस में, लेकिन वैसे जनरली इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड हो, ताकि कंपाउंड की वजह से क्या होता है, मोल्टन या लिक्विड या एक्वस स्टेट में आयंस एग्जिस्ट करते हैं। NaCl की एग्जांपल समझी जा रहे हैं और वो पहली भी है। ठीक है, चलो सिलेबस में आपके सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स क्या हैं? दो, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस दो कंपाउंड एटम्स की कंपाउंड की करनी है। जैसे NaCl, इसकी नहीं होगी NH4Cl। एक ही OH नेगेटिव आयन है जो बाइनरी आयन आपके पास है, वरना सिर्फ प्राइमरी आयन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो यहाँ पढ़ाएंगे वो काफ़ी है। वैसे ये बस ऐसे ही लिखिए, आपको ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं, आपको जो पढ़ाना है वही आना, मतलब उसके क्वेश्चन आने। ये इसको छोड़ दें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स अ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल किस आयन से बनता है? और नॉन मेटल? एनायन। ये एनायन और कैटायन मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। भाई थोड़ा सा तो टेक्निकल हो जाए, यही मेहरबानी है कि कंपाउंड नाम ले लिया आपने। लड्डू मोती चूर के 40 बांटे जाए। पॉजिटिव कैटायंस आर अट्रैक्टेड टू नेगेटिव कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी टू फॉर्म एटम। नेगेटिव आयन अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव, ये पढ़ चुके हैं हम। जी। मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लें, ज़रूरत नहीं है, पहले लेकिन बनाया तो था। आप एग्ज़ाम वगैरह में बनाना चाहिए। तो जल्दी से एक बना लेते हैं, आगे किसी में नहीं बनाएंगे। ये क्या है बताती जाए मुझे, ये क्या चीज़ है? ये बीकर है। ये क्या चीज़ है? एनोड। कोई भी एनोड कैथोड कैथोड। आप किसी तरह भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम में कुछ और आ सकता है तो मैं ये भी बता सकता हूँ। ये देख लें, इसको क्या करते हैं, कैथोड बना दे, एनोड बना देते हैं, इसको कैथोड बना देते हैं। ठीक है, सही है जी। इधर देख लें, ये एनोड से वायर आई, यहाँ पे अब कौन सा टर्मिनल होगा बैटरी का? पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव। हाँ क्या? पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। यही तो मैंने कहा है कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ उसको। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, वो नहीं किया, लेबल नहीं किया, लेबल आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट है? वो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इधर? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जब भी कोई पूछे आपने क्या बोलना है, मोल्टन NaCl है। ठीक है, इसको किसी और से लिखते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसको डिस्क्राइब करते हुए आपने किस तरह लिखना है, इधर लिखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है? ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, कौन सा जा रहा है एनोड पे? क्लोरीन। क्लोरीन जा रहा है। बिल्कुल, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये जो भी 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। एनऑक्स। सिंपल बताया हुआ, रटा लगा। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, सोचना जाहिर है, पीछे कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए एक्सप्लेन वगैरह के क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है? Cl। कोई ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं Cl2 को देख के? ये Cl2 क्या है वैसे? रेडिश ब्राउन, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, वो टेबल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन होगी ग्रीनिश येलो गैस एट एनोड। जी, ये गैस है, ये क्या है? ये
लिक्विड है मोल्टन नहीं, liquid. मोल्टन एक्वस तब हाँ. होगा जब एक्वस सोल्यूशन होगा। इधर चले, ये आयनिक हाफ इक्वेशन में आपने सिंबल जरूर लिखने हैं, सिंबल्स मस्ट होते हैं, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है? Na positive gives a plus इलेक्ट्रॉन electron गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? gain. Na, ठीक हो गया, समझ आ गई? इस पे कोई ऑब्जर्वेशन है सोडियम की? नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बना रहा, ठीक है। आप ये मुझे बताएं इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? molten Al2O3 इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? Al3 positive O2 negative. Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। नेक्स्ट, एनोड पे क्या जा रहा है? एनोड क्या है? पॉजिटिव O2 नेगेटिव O2 नेगेटिव। लूज करेगा गेन करेगा? गेन नहीं लूज, सॉरी गलती से गेन बोल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 O2 बनाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं? ऑक्सीजन नजर आ रही है कहीं आपको? हवा में नजर नहीं आती तो कहीं नहीं नजर आती। कैथोड पे क्या है? Al3 कैथोड है क्या? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल है? नहीं वो नेगेटिव वो है ना इलेक्ट्रोड। जी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? एल्यूमिनियम। कैटायन जाएगा। एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम आयन होता है। Al3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करेगा? गेन करेगा। क्या बनेगा? Al 3L। सॉलिड गैस लिक्विड क्या? सॉलिड ये O2 क्या होगी? गैस। ये सारे दोनों लिक्विड। ठीक हो गया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। आगे चलें। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कौन कौन से हैं? के पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है। एनोड पे क्या जाएगा? Br नेगेटिव कैथोड? gives you Br नेगेटिव। एनोड पे क्या जाएगा? Br नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव है नेगेटिव है? एनोड पॉजिटिव। Br नेगेटिव जाएगा, 2Br नेगेटिव। इसने क्या करना है? ऑक्सीडाइज होना है, रिड्यूस होना है? रिड्यूस होना है। रिड्यूस होना है? नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऑक्सीडाइज होना है। एन ऑक्स, इसीलिए बताया है। कंफ्यूजन से बेहतर है आपको ये पता हो। इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं गेन करने हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? नेगेटिव या पॉजिटिव आयन? नेगेटिव। तो ये जल्दी से बताना होता है ना। अब क्या बनेगा? Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन। कोई है एनोड पर ऑब्जर्वेशन? हाँ रेडिश ब्राउन गैस। हाँ जी, रेडिश ब्राउन। क्लोरीन क्या है? ग्रीनिश येलो गैस। रेडिश ब्राउन लिक्विड, गैस सॉलिड क्या चीज़? गैस लिक्विड, सॉरी लिक्विड। वैसे लिक्विड है लेकिन यहाँ पे फ्यूम्स बनेंगे, ठीक है। फिर क्या है लिखना? इसकी ऑब्जर्वेशन है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। रेडिश ब्राउन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से ये ऑब्जर्वेशंस पूछ लेता है। ये हम पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में कि किसका कौन सा कलर है गैसेस का। वैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस में भी पढ़ा है, टेबल भी पूरा देखा था, तो कोई नहीं, मैंने उस वक्त कहा था कि इस अगले उस चैप्टर में याद कर लेंगे। कैथोड कौन सा जाएगा? कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कौन सा जाएगा? पोटेशियम के पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करेगा? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन होगी, रेड कैट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, लेड 2 ब्रोमाइड, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड एक कंपाउंड है। लेड 2 ब्रोमाइड सॉल्युबल है इनसॉल्युबल?
सोचे सोचिए जल्दी से, सॉल्युबिलिटी रूल्स रिकॉल करें। पक्की बात है? हाँ जी, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इसकी एक्वस सोल्यूशन हो सकती है? नहीं, तो इसका क्या मतलब है? इसकी सिर्फ मोल्टन ही होगी। मोल्टन ही होगी, इसीलिए इसका लेड Pb 2 पॉजिटिव आयन होता है। आयन स्टेबल नहीं याद? आयन स्टेबल याद है या नहीं याद? तो फिर क्यों नहीं पता Pb 2 पॉजिटिव होता है? अभी इस टॉपिक में फिर आना है उसने तो। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो वो इसीलिए हम इनसॉल्युबल कहते हैं। इसके लेड के कंपाउंड्स ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए इनसॉल्युबल कहते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल तो वो भी इनसॉल्युबल, ठीक है। क्या है आयंस, कौन कौन से हैं? कौन कौन से आयंस हैं? Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ठीक है जी। एनोड पे क्या हो रहा है? वो लूज एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव। तो कौन सा आयन जाएगा? ब्रोमीन। कितने ब्रोमाइड आयंस होंगे? ब्रोमीन नहीं भाई, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। कितने ब्रोमाइड आयंस होंगे? क्यों? क्योंकि Br2 बनना है। इलेक्ट्रॉन गेन होना है, लॉस होना है? इलेक्ट्रॉन लॉस है। इलेक्ट्रॉन लॉस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। ये तीसरी बार आपने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन कहा है। कोई महीना नहीं हुआ रिडॉक्स को पड़े हुए, 2 दिन नहीं हुआ रिडॉक्स, महीना की बात आप ऐसे बन रही है जैसे महीना हो गया और महीने से आपने कभी खोले नहीं नोट्स। Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा? Pb कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। क्या बनेगा? Pb। ठीक है, एनोड पे कोई ऑब्जर्वेशन है? क्या? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। जी, ठीक है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, पूरी लाइन जूसी ना किया करें। लिबरेट्स एट एनोड। हाँ, फ्यूम्स लिबरेट एट एनोड आर इवॉल्व्ड, कुछ इस तरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मोल्टन समझ आ गया क्या होता है? जी जी। अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस। एक्वस सॉल्यूशंस। अच्छा, ये एक्वस सॉल्यूशंस में एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। NaCl इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? NaCl इलेक्ट्रोलाइट आयंस नहीं पूछा, इलेक्ट्रोलाइट पूछा है। NaCl एक्वस है। आयंस क्या क्या होंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब बताओ इसमें से कौन सा आयन, 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, कौन सा पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो जी, कौन सा पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव आयन, इसके लिए रूल्स हैं और एक सीरीज़ है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, बजाय इसके कि मैं इतने ज़्यादा आयन मेहनत करता लिखने के, मैंने एक फ़ोटो अटैच कर दिया। ठीक है, ये रीडेबल है जी। क्या है? सबसे पहले देख लें क्या ये आयन है। पोटेशियम, पोटेशियम आयन, Na पॉजिटिव, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर आता है एक सेक्शन साइड पे करके, क्या आता है? कार्बन। जी, कार्बन आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? जिंक, आयरन। आयरन का कौन सा? Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव है, ये याद रखना है। टिन। लेड। फिर आता है हाइड्रोजन, H पॉजिटिव, साइड पे करके। फिर क्या आता है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक हो गया। इस तरफ क्या है? फ्लोराइड। हाँ, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। ये कौन से हैं? ये N आयंस हैं। ये आयंस का लिस्ट है आयंस टेबल में, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे आयंस पढ़े हैं, बट ये बेसिकली डिटरमिन करता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं ये लाइनें। जी। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं दोनों साइड पे,
नीचे जाते हैं, ईज ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या है? वो जिसने साइड में लिखा हुआ है, ये जो Na बनता है तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। Cl2 बना है, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। ईज ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ लिख लें, यहाँ पे मैंने साइडों में लिखा हुआ भी है कि ईज ऑफ डिस्चार्ज जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है? इंक्रीज होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, मतलब ये देखें आप, इससे खुद समझें, Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, कौन सा डिस्चार्ज होगा? H। क्यों? ईज ऑफ डिस्चार्ज उसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है। फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी रूल्स भी हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बातें हैं, सिर्फ ईज ऑफ डिस्चार्ज नहीं। इसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट बात है ये, ईज ऑफ डिस्चार्ज के लिए। एनायंस के लिए ये कम रेलेवेंट है, ठीक है। ज़्यादा रेलेवेंट किसके लिए है? कैटायंस के लिए। समझ आ गई? नेक्स्ट चले। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब तक नहीं याद होगी आप एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर ही नहीं सकते, आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा क्या है। इसको सबसे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, एक ही टिप पे सारे होने चाहिए, इतनी तेज, ठीक है जी। रूल्स पढ़ लें, ये उसी को एक्सप्लेन कर रही है उसके वो उसमें। इधर देख लें, सबसे पहले आपके पास क्या है? एनाइंस की बात कर लेते हैं, बीच में कैटायन आ जाएगा, फिर एनायन आ जाएगा, जो भी। अगर एक एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रेट या सल्फेट, इधर से भी साथ करते रहते हैं, नाइट्रेट है, नाइट्रेट है या सल्फेट है, ठीक है। तो इसका मतलब एनाइंस कौन कौन से हैं? या नाइट्रेट है या सल्फेट है और या फिर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो हाइड्रोक्साइड तो वाटर से होना ही होना है। तो ये आयंस विल नेवर गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की डेफिनेशन लिखी हुई है स्लाइडों में, हमारी नज़र से हट गई है बट लिखी हुई है कि डिस्चार्ज क्या है? जो वो बन जाता है, जो आयन जाता है और वो आगे एनोड पे या कैथोड पे जाता है और वो आगे एटम्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्या इसके अलावा होगा? हाइड्रोक्साइड आयन, हमने क्या पढ़ा है? ईज ऑफ डिस्चार्ज बढ़ता है, तो ये इस केस में तो ट्रू है। सल्फेट और नाइट्रेट है तो नीचे वाला डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, समझ आइए। और ये उसकी इक्वेशन मैंने हाफ इक्वेशन लिखवा दी थी जी, समझ रहे हैं? ये इक्वेशन लिखवाई थी पहले जब हमने डिस्कस की थी, इक्वेशन लिखवाई थी ना। 4OH नेगेटिव एक्वस गिव्स यू 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनाइंस पहले कवर कर लें समझने में, पहले ये कर लेते। अगर आपके पास मिटाना पड़ेगा, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स K पॉजिटिव टू Pb पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, क्या मतलब है? K पॉजिटिव टू Pb 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, आपके ख्याल में कौन सा डिस्चार्ज होना चाहिए? H पॉजिटिव जी, 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा? गेन। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? हाँ, इक्वेशन देखें ना, पॉजिटिव है, रिडक्शन 0 है, ठीक है ना, रिडक्शन किस पे होगा? कैथोड एनोड? क्या था? H पॉजिटिव, हाँ जी, कैथोड, कैथोड, ठीक है। तो ये होगा ईज ऑफ डिस्चार्ज वाला रूल, इधर भी अप्लाई हो रहा है, दोनों में हो रहा है, जो हो रहा है वो सर्कल कर रहा है। इफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स H पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव टू Pt2 पॉजिटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, H पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव टू Pt2 पॉजिटिव, अब कौन सा डिस्चार्ज होना चाहिए? Pt2। इनमें से कोई हाइड्रोजन को डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? मेटेलिक आयन विल गेट डिस्चार्ज, वो सारे नीचे वाले मेटल्स, ठीक है, मेटल नॉन मेटल। समझ आ गई ना? अब देखें, समझ आ गई? तो अभी तक 3 पॉइंट्स तक तो ईज ऑफ डिस्चार्ज वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब कैटायंस के लिए और कोई रूल नहीं है, इसके लिए तो ये वाला रूल ट्रू है,
ठीक है, नीचे जाएंगे ईज ऑफ डिस्चार्ज होगा, जो नीचे जितना है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। चौथा पढ़ें, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का आगे, डाइल्यूट पता है ना, लेस कंसंट्रेशन डाइल्यूट, मोर कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेशन कंपेयर टू वाटर, मोर कंसंट्रेशन। क्या कैसे पता लगेगा डाइल्यूट क्या है? बस लेस कंसंट्रेशन, NaCl जैसे है तो NaCl कंपेयर टू वाटर। हाँ जी, वो हर सिर्फ उसके लिए, उसका कोई और कंपेयर तो नहीं है। NaCl की कंसंट्रेशन कंपेयर टू वाटर, ठीक है। अगर NaCl ज़्यादा है वाटर से तो मोर कंसनट्रेटेड, कम है तो लेस कंसनट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट ऑफ कौन कौन से हैं? K पॉजिटिव टू Pb2 पॉजिटिव, यानी पूरी कैटायन वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, ये देख लें। सॉरी, Pb2 पॉजिटिव, अच्छा हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है। एंड H पॉजिटिव भी होगा फिर, या H पॉजिटिव नहीं होगा। बहरहाल हमने कैटायंस के लिए क्या रूल बनाया है? क्या रूल बनाया है कैटायंस के लिए? ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई खचमच है ही नहीं। एंड ये क्या है? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, At नेगेटिव, ग्रुप 7 हेलोजन, हेलोजेनेटिक आयंस जो भी। तो एथ कैथोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, नेगेटिव। इस पे किसने जाना है? पॉजिटिव पे जाना है। फॉलो, ये Pb नहीं है, Pt है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, दिस इज Pt। समझ आ गई? एट कैथोड फॉलो पॉइंट 2 और 3। 2 और 3 क्या है? पॉइंट 2 और 3 क्या है यार? नंबरिंग इसको डिवाइड कर दिया, मैं अपडेट कर दूंगा मैं। ये है, ठीक है। क्या मतलब? ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन, जितना डाउन से है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने बात की हुई है, पूरा इसके लिए सिंपल बात, एक्सप्लेनेशन के लिए डिफरेंट था, वैसे सिंपल। एंड एट एनोड, अगर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, ये याद रखना है, एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा फॉर, अगर दूसरा आयन कौन सा है? एक हेलोजेनेटिक आयन है। समझ आ गई है? समझ आई है कि नहीं आई? और कैसे होगा ये तो आपको पता है, 4OH नेगेटिव, ऊपर भी लिखा हुआ। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये फिर Pt है, ठीक है, पूरी कैटायनिक सीरीज, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। कंसंट्रेटेड है, अब कंसंट्रेटेड आ गया। डाइल्यूट में क्या हो रहा था बताया ना? डाइल्यूट में क्या हो रहा था? डाइल्यूट में हाइड्रोक्साइड आयन वो हो रहा था ना, ऑपोजिट कर दें, हेलोजेनेटिक आयन को हेलाइड आयन भी कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉमनली यही कहते हैं। और दूसरा क्या है? ये हेलाइड आयन है, तो एनोड पे क्या होगा? हेलाइड आयन डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोक्साइड आयन किस केस में डिस्चार्ज होगा? डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड के केस में हेलाइड आयंस। हेलाइड आयंस कौन से हैं? ग्रुप 7। इलेक्ट्रोड की हमने टाइप्स पढ़ी, कैथोड और एनोड, वो बेस्ड ऑन था साइन। अब बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड भी है, एक होता है इनर्ट, एक होता है एक्टिव। इनर्ट का वर्ड कहीं और सुना है इससे पहले? इनर्ट गैसेस सुना होगा आपने, हाँ। कौन सी होती हैं? जो रिएक्ट नहीं करती। हाँ, तो वो कौन सी गैसेस हैं? अनरिएक्टिव गैसेस, हाँ। कौन सी हैं? सोचें। वो नोबल गैसेस जी, वो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। इनर्ट का क्या मतलब होता है? अनरिएक्टिव, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सम केसेस जो कि हम पढ़ेंगे इसके बाद, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, सो दैट ओनली आयंस। अगर इनर्ट नहीं है तो कौन सा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव। एक्टिव क्या होगा? रिएक्टिव। एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हैं, तो क्या मतलब करेगा? वो खुद रिएक्ट कर रहा होगा, यानी कि वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कॉपर का एक इलेक्ट्रोड बना दूं और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लूं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? कॉपर ने डिस्चार्ज होना है, H पॉजिटिव, एक्वस सोल्यूशन है ना, ठीक है। H पॉजिटिव या कॉपर, कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन नहीं, कॉपर। कॉपर देख लेते हैं, कोई नहीं मसला, क्या हो गया? कॉपर डाउन द सीरीज,
ठीक है। कॉपर जाके डिस्चार्ज किस पे होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, यानी कि कैथोड पे, और कैथोड हमने क्या बनाया हुआ है? कॉपर का। तो ये भी डिस्चार्ज होता रहेगा, ये भी डिस्चार्ज, इसका मैथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इधर कोई और लगा दें वो कम भी होता रहता है, डिपेंड, प्लेटिनम लगा दें कम हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर कॉपर आप लगाएं सोडियम और हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है केस टू केस। कोई फिक्स नहीं है कि ये एक्टिव है और ये वो है, केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे इधर देख लें, मोस्ट कॉमन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। लेकिन अगर Pt2 पॉजिटिव हो, लास्ट आयनाइन कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फिर तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये खुद भी टेक पार्ट करेगा ना, फिर कैसे ये अनरिएक्टिव रहेगा? तो केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गई जी। ये समझ आइए कि इनर्ट यूज क्यों करना है, ताकि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के डिस्चार्ज हो, आयंस, इनका कोई बीच में रोल ना हो। ग्रेफाइट और प्लेटिनम है, इनके केस हैं। ग्रेफाइट कब यूज करना है? हेलोजेंस कब प्रोड्यूस होते हैं? एक केस हमने पढ़ा है हेलोजेंस को प्रोड्यूस होने का, एक्वस सॉल्यूशन के केस में। अगर मोल्टन NaCl का है तो Cl2 बनेगा जी। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो हैलाइड आयंस की, तो हैलाइड आयन डिस्चार्ज हो। ठीक है, तो उधर कौन सा यूज करेंगे? अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना हो फिर कौन सा होगा? प्लैटिनम का। ठीक है, समझ आ गई? ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? H2O plus O2 plus 4 electrons। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज, ये मैं सिर्फ एक्वस की बात कर रहा हूँ। अगर वो वाली केस है मोल्टन, तो उसमें तो अगर ऑक्सीजन Al2O3 है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लैटिनम यूज कर लेंगे। NaCl है तो Cl हो जाएगा, ग्रेफाइट यूज कर लेंगे। ठीक है, उसमें तो सीधा सीधा है। एक्वस की बात कर रहा हूँ, समझ आ गई है ना? और ये कब होता है? एक केस जो हमने एक्वस में पढ़ा है, हैलाइड आयंस हो, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हो। समझ आ गई है? एसिड्स के लिए भी सेम है। एसिड्स बेसिस जो होते हैं वो बेसिकली वही होते हैं ना। बेस क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल KOH, एसिड क्या है? HCl, तो ये आयनिक ही है ना, ये भी आयनिक ही है। ठीक है, वैसे HCl गैस कोवलेंट है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में तो एज आयंस बिहेव करता है और आयनिक बिहेव करता है। ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना? जी जी। एक्टिव रिएक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन इट्स यूज, क्या यूज करना है। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, पता है जी। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट से मुराद डाइल्यूट NaCl और डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? NaCl एक्वस। आयंस कौन कौन से होंगे? H positive, OH negative, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है? क्या? एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज? उस पर नेगेटिव आयन जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव। अब OH है और Cl है, कौन सा जाना OH। चाहिए? क्यों OH जाएगा? क्योंकि वो Cl क्यों नहीं जा रहा? नीचे है ना। एक और रीजन थी, हमने एक पॉइंट पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कंसंट्रेटेड है, लेट्स से, हाँ। फिर Cl जाएगा या वो OH जाएगा? कंसंट्रेटेड में Cl जाएगा। तो फिर डाइल्यूट नीचे तो ना हो, नीचे तो हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसकी वजह से उस पर हाइड्रोक्साइड जाएगा। क्या हाइड्रोक्साइड ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, लूज करने हैं? लूज करने हैं। नेगेटिव आयन तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। गिव्स यू क्या होगा? 2H2O, O2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैथोड। ठीक हो गया।
कैथोड पे किसने जाना है? Na ने जाना है, H पॉजिटिव ने जाना है। H जी, क्यों? वो डाउन द हाँ, उसमें डाउन द सीरीज चलता है। जो डाउन द सीरीज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 2H पॉजिटिव क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा? गेन कितने इलेक्ट्रॉन? 2 कि क्या बनेगा? H2। 2 लिख लेंगे स्टेट सिंबल्स। जी मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं लिख देता हूँ। H पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव क्या है भाई? एक्वस H2 क्या है? गैस OH नेगेटिव क्या है? एक्वस लिक्विड H2O लिक्विड, गैस O2 गैस। ठीक हो गया? समझ आ गई? जी नेक्स्ट चलें। कंसंट्रेटेड। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयन्स हैं? एक मिनट सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले बताना है इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयन्स हैं। Na positive Cl negative H positive OH negative H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। जी, एनोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। बता दे, घबराए मत। पॉजिटिवली तो इस पर नेगेटिव आयन जाएगा, पॉजिटिव आयन। नेगेटिव तो कौन कौन से जा रहे हैं? दोनों जाएंगे या एक जाएगा? चलें ये बता दें। ये पॉजिटिव है, इस पे दोनों जा रहे हैं या एक ही जा रहा है? एक्वा सोल्यूशन एक जा रहा है, हाँ दोनों जा रहे हैं। क्यों डिस्चार्ज एक हो रहा है। जाते तो अट्रैक्शन की वजह से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से जा रहे हैं, वो इस वजह से नहीं जा रहे कि डिस्चार्ज किसने होना है। ठीक है, तो अट्रैक्शन किसके दरमियान है? पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। दोनों नेगेटिव है, दोनों जाएंगे। डिस्चार्ज एक होगा। कौन सा डिस्चार्ज होगा? Cl क्यों होगा? कंसंट्रेटेड हो, हैलाइड आयंस हो, तो आपके पास हैलाइड आयन डिस्चार्ज होता है। किस तरह होगा? 2Cl negative 2 बोलें 2Cl negative आगे। प्लस नहीं gives you जी, gives you Cl2 plus 2 electrons ठीक हो गया। जी नेक्स्ट। कैथोड अच्छा, इसकी कोई ऑब्जर्वेशन है? हाँ ग्रीनिश येलो गैस लिबरेट्स जी एट जी, एनोड लिबरेट्स, इवॉल्व्ड, कोई भी लफ्ज लिख लें, ठीक है ना। कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? H पॉजिटिव एच पॉजिटिव होता है। हाँ नहीं मतलब नेगेटिव होता है ना। अबे प्रोसेस क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन होती है। Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, कौन सा आयन H जाएगा positive। कैथोड पे? H पॉजिटिव जाएगा। हाँ डाउन द सीरीज है ना। H पॉजिटिव कैथोड के ऊपर जाएगा। मैंने आपसे पूछा जाएगा कौन सा, मैंने ये नहीं पूछा कि डिस्चार्ज कौन सा। डिस्चार्ज कौन सा होगा? H पॉजिटिव जो डाउन द सीरीज है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। नहीं एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बैलेंस करने के लिए साथ 2 लगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हाँ नहीं गेन करना सॉरी। मैं लूज 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 लगा हुआ हूँ, आप चुप करके। ये होगा, बैलेंस होगा, वो होगा। अबे भाई लूज गेन पे पहले फोकस करो। कलरलेस गैस लिबरेट्स एट कैथोड। हाँ ठीक है, इसका टेस्ट लिख देना है साथ, ठीक है ना। जो टेस्ट है, टेस्ट क्या है इसका देख लेना। क्या है? कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये इनर्ट का इलेक्ट्रोड का मतलब है, जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी ना, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कॉपर का नहीं होना। समझ आ गई? ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि कॉपर का क्यों नहीं होना, अगर हो तो क्या होता है। जी, आयंस कौन कौन से हैं? H positive, OH negative, Cu2 positive, SO4 2 negative. एनोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव आयंस जाते हैं, पॉजिटिव आयंस जाते हैं? नेगेटिव। कौन सा आयन जाएगा? दोनों। Cu2 पॉजिटिव। डिस्चार्ज कौन सा होना है? डिस्चार्ज होगा OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रूल पढ़ा था, सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन हो कभी डिस्चार्ज नहीं होंगे, और सिवाय कंसंट्रेटेड के। हाँ
आपके पास हमेशा डाउन द सीरीज वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एनाइंस के डाउन द सीरीज वाला रूल फॉलो होता है कि जो नीचे है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड 4OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2O। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? इधर ऑक्सीडेशन हो रही है जी, एन ऑक्स। वैसे वो नहीं भी रट्टा लगाया हुआ तो अच्छी बात है, हम जैसे नालायक रट्टे लगाते। कैथोड, कैथोड पे जाएगा एक है Cu2 पॉजिटिव, दूसरा H पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव जी, Cu2 पॉजिटिव। क्यों? डाउन द सीरीज +2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं, क्या gain करेगा? जी, और क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट, मशहूर ज़माना जहाँ से हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोलिसिस में, सबसे पहली क्या चीज़ 1800 में क्या हुआ था? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। वो उस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की थी और दो बंदों जिनका मैंने नाम भी लिखा है, और उन्होंने कहा था कि जी वाटर के पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा। ये चीज़ वो स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, उनको पता ही नहीं क्या हुआ। फिर बाद में पता लगा जी ये नाम है और ये वो सारा कुछ उन्होंने रखा। ठीक है, डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्कवर नहीं इन्वेंट हुआ, क्योंकि मैं नेचुरल प्रोसेस में नेचुरल चीज़ डिस्कवर होती है, इसको इन्वेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मोल्टन सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन है? मोल्टन। एक्वा सोल्यूशन तो किसी कंपाउंड का होगा, वाटर का कंपाउंड इज वाटर, तो वो मोल्टन सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये मैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा चीज़ हमारी एंड हो रही है, तो इसलिए मैंने इधर स्लाइड डाल दी। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्या कौन कौन से आयंस हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एनोड पे कौन सा जाएगा? OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव। इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है? लिख के उल्टे हो गए, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप लिखिएगा। कैथोड पे कौन सा जाएगा? ठीक है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन का ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हमने जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पढ़ना है कॉन्सेप्ट, जो इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। एक दो और एप्लीकेशंस को बस हमने समझना है कि क्या है क्या नहीं है, बस डिस्कस करना है, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करना है। तो थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया, मेजर हमने चंक कवर कर दिया।